हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ अप्लाई करने के बारे में कि आईपीओ को अप्लाई किया कैसे जा सकता है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आईपीओ होता क्या है तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना के रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ होता क्या है एक्चुअल में। तो आज हम लोग हमारे पास जो ऐप है ज़ेरोधा उससे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई और भी ऐप हो जैसे कि ग्रो या अदर कुछ ऐप हो तो आप उससे भी आईपीओ को अप्लाई इजीली कर सकते हैं। उसमें भी सिमिलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस मिस कर दोगे और मेरे आईपीओ एनालिसिस के वीडियोस भी आते रहते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे किसी आईपीओ को अप्लाई करने में। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ज़ेरोधा का साइट ओपन कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे सेक्शन दिखेगा बिड्स, आपको बिड्स सेक्शन में आ जाना है। ये मैंने एक ब्राउज़र का वेबसाइट ओपन किया है, लेकिन आप अगर उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो तो आपको सिमिलर मिलेगा ऑप्शंस, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिट्स करके मोबाइल ऐप में भी एक सेक्शन अवेलेबल है और सेम सेक्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है, सिमिलर इंटरफेस है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल आईपीओस की लिस्ट साइड में यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे कि अभी करंट सैजिलिटी और स्विगी का आईपीओ प्री अप्लाई के लिए है, जो कि सैजिलिटी कल आने वाला है और स्विगी परसों आने वाला है, तो उसका एनालिसिस भी मैं अभी डालने वाला हूँ जो कि कल परसों में आ जाएगा। तब तक अभी हम ये समझ लेते हैं कि आईपीओ को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो प्री अप्लाई है, आप उससे उसके पहले आपको यहाँ पे एक एरो मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सारे डेट्स उसके मिल जाते हैं। ये डेट्स मतलब कब स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद में ऑफर कितने देर तक रहेगा, मतलब आप कितने देर में तक अप्लाई कर पाओगे। जनरली ये 3 दिन का होता है। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट का डेट होता है, जब आपको पता चलेगा आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद में रिफंड का डेट होता है। रिफंड के बाद अगर आपको अलॉट हुआ तो आपको डीमैट में ट्रांसफर आएगा, उसके बाद में लिस्टिंग हो जाएगा और बाद में ये फिनिश हो जाता है साइकिल। तो ये टोटल 10 दिन का साइकिल रहता है जिसमें 3 दिन आपके आईपीओ अलॉटमेंट के लिए होते हैं, अप्लाई के लिए होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्री अप्लाई है और अप्लाई सेम ही ऑप्शन होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं ये प्री अप्लाई के जैसे ही अप्लाई कराएगा तो उस पर भी क्लिक करते, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ गए। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का ऑप्शन है, एक एम्प्लॉय का ऑप्शन है। ये अप्लीकेबल होते हैं कुछ कंपनीज को, सारी कंपनीज को ये अप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक बेनिफिट देती है। जैसे कि उनको कोई शेयर 2 रुपए 3 रुपए सस्ते में मिल जाता है, या जो कुछ परसेंटेज होता है जो उनको अदर इंडिविजुअल से सस्ते में मिले, तो क्योंकि वो एम्प्लॉयज है तो उनको थोड़ा बेनिफिट देना भी पड़ता है। तो आप अगर एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉय सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको फिर से प्राइसिंग डिटेल्स पता चल जाएगी कि ये आईपीओ जो है ये इतने प्राइस रेंज में है 28 to 30, और कितना लॉट आएगा, आपको 500 शेयर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि जब आप ये प्राइस अप्लाई करते हैं, इस प्राइस पे अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ प्राइस हमेशा आपको सिलेक्ट रखना है। क्यों, इसका एक मीनिंग होता है। अगर कोई आईपीओ 30 रुपए में अलॉट होने वाला है तो क्या होगा, अगर आपने कट ऑफ प्राइस नहीं रखा है और वो आपने वहां पे लिख के रखा है 28, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने 28 बोला था और 28 में वो तो आईपीओ है नहीं, अभी वो 30 रुपए का है। तो अब जब कट ऑफ करोगे, कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करोगे, तो आपको वो जितना भी वो बनने वाला है, अगर वो 28 पे मिलने वाला है तो आपको मिलेगा, अगर 30 पे मिलने वाला है तो आपको 30 पे मिलेगा। उतना अमाउंट आपका ब्लॉक होके रहता है जो आपको बाद में नहीं अलॉट होने पे रिफंड भी हो जाएगा। बट आप इसमें मिस आउट नहीं करोगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो उसका प्राइस इधर उधर फ्लक्चुएट हो जाए फिर भी आपको मिलेगा, नहीं तो 1-2 रुपए से आपका आईपीओ मिस हो जाएगा। जिसमें आपका ऐसा भी हो सकता है कि वो आईपीओ अगर अच्छा हो तो लिस्टिंग के दिन वो 30 रुपए का आज मिल रहा है तो 60 रुपए का लिस्ट हो जाए, तो आपको एक दिन में आपका पैसा भी डबल हो सकता है। तो आप 1-2 रुपए के लिए अपना नुकसान नहीं करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कोई भी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। तो इसके बाद में आप क्या करोगे, आप इस पे सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको आपके बैंक में एक यूपीआई मैंडेट आ जाता है। तो उस मैंडेट में जैसे आपके पास अगर कोई भी एप्लीकेशन है बैंक का, मेरे पास आईसीआईसीआई का है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे आईसीआईसीआई में जाऊँगा
या गूगल पे भी अगर आपको होगा तो गूगल पे का भी आप यूपीआई आईडी वहाँ पे अगर आपका लिस्टेड होगा तो आपको वहाँ पे मैंडेट्स में आ जाता है। तो मैंडेट में आप क्या करोगे, उतना अमाउंट आप उसको अप्रूव कर दोगे तो वो आपका बैंक का अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे जब तक अलॉटमेंट का डिसीजन नहीं आ जाता। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो आपका अमाउंट वो डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से और आपको शेयर जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है तो उसके 2 दिन के बाद आपका जो अमाउंट होता है वो फ्रीज मोड से निकल जाएगा, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। अगर फिर भी वो नहीं निकलता है तो आपको आपके बैंक से या फिर जो भी आपका ब्रोकर है उससे आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट होना करना पड़ता है, लेकिन यूजुअली ये निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है क्योंकि ये इनका रोज का काम है। अभी इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि अभी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इसमें 15,000 का एक लॉट है जिसमें भी कि 500 शेयर आ रहे हैं, राइट। तो आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट ऐसे भी आप मल्टीपल लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेन बोर्ड आईपीओ में इसका कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। आप एक भी लॉट अप्लाई करो तो भी आपका जो रैंडमाइजेशन उनका जो होता है, जो कंप्यूटराइज उनका प्रोग्राम है जो रैंडमली लोगों को पिक करता है, वो एक ही बार एक ही एंट्री आपकी पकड़ेगा। लेकिन एसएमई के सेक्शन में एक लॉट जो होता है वो 1 लाख से ऊपर का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 1,40,000, 1,45,000 इतने तक का एक लॉट होता है। तो उसमें आप मल्टीपल लॉट्स अगर अप्लाई करो तो आपको आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, मेन बोर्ड में आपकी एक ही एंट्री कंसिडर होगी, लेकिन एसएमई के केस में आपकी मल्टीपल एंट्रीज कंसिडर होती है जब वो रैंडम अल्गोरिथम घूमता है। तो ये डिफरेंस होता है एसएमई और मेन बोर्ड के आईपीओ में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना होता है। इसके साथ अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो आईपीओ रिलेटेड या ओवरऑल आईपीओ एनालिसिस रिलेटेड तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का। थैंक यू वेरी मच।